Good evening. Today we are going to cover some of the hazard identification risk assessment. Hazard identification risk assessment में जब कभी भी हम ISO 9001 के क्लॉज को रीड आउट कर रहे थे, तो एट दैट टाइम देयर इज सम नेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं. इन ऑन द बेस्ड ऑन दैट स्टैंडर्ड वी नीड टू कंप्लाई द रिक्वायरमेंट्स. कुछ सेफ्टी मशीनरी के होंगे, कुछ हमारे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के होंगे, कुछ हमारे हजार्डस रिक्वायरमेंट होगी, कुछ फैक्ट्री एक्ट की रिक्वायरमेंट है, कुछ अलग अलग रिक्वायरमेंट्स अलग अलग इक्विपमेंट्स की होती है. तो बेस्ड ऑन दैट वी नीड टू check all the requirements and comply the requirements. तो यदि हम यहाँ पर देखें तो ये दिस इज अ सिंपल एसओपी काइंड ऑफ थिंग, जहां पर ये हजार्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट का एक प्रोसेस है, प्रोसीजर्स है, एंड सम ऑफ द की रिक्वायरमेंट्स वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस. तो हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट में यदि हम बात करें तो रिस्क असेसमेंट इज द की फैक्टर. तो risk assessment is the determine the quantitative and qualitative value of the risk. यहां पर हमें जो भी रिस्क है, रिस्क इज द डिफाइंड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ चांस ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड प्रोबेबिलिटी टू अकरेंस द एक्सीडेंट्स. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द अकरेंस ऑफ एन एक्सीडेंट. तो अभी हमारे यहाँ कोई फ्रीक्वेंसी जो भी एक्सीडेंट है वो क्या हो रहे हैं, उनकी क्या अकरेंस है. सिमिलरली डैमेज कॉन्सिक्वेंसेज लाइफ एंड प्रॉपर्टी. तो L इंटू एस जहां पे हम बात करेंगे लाइवलीहुड एंड उसकी सेवरिटी के बारे में. तो जो एक्सेल सीट में हम डेटा एंट्री करेंगे या एक्सेल सीट में जो रिस्क आइडेंटिफाइड करेंगे, तो वहां पर ये रिस्क असेसमेंट करते समय वी नीड टू डिफाइन सम फॉर्मूला फर्स्ट. तो किस पैरामीटर के ऊपर हम उसको क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे. तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी एंड द हमारी सेवरिटी इज द मेजर फैक्टर. दैट इज द टू पैरामीटर्स इज देयर. रिस्क एनालिसिस, a systematic approach for describing and calculating the risk. A systematic approach for describing and calculating the risk. The consequences analysis for that matter we need to conduct. अब यदि हम यहाँ पर देखें तो स्कोप ऑफ द स्टडी की यदि बात करें तो यहाँ पर हमें क्या क्या यहाँ पर देखना है. तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पोटेंशियल हजार्ड. जब भी कभी हीरा हम बनाने जाएंगे, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट करेंगे, एट दैट टाइम हमको सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल हजार्ड्स कौन कौन से हैं वह हमको आइडेंटिफाइड करने हैं. देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फेल्योर केसेस. बार बार कोई फेल्योर हो रहा है, कोई एक्सीडेंट हो रहा है, तो वो केस भी हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे. विजुअलाइजेशन ऑफ द रिजल्टिंग सिनेरियो, दैट इज ऑल्सो कोई भी थर्मल रेडिएशन है, फायर हो सकता है, उसको हमें विजुअलाइज करना है. एक्सेस द ओवरऑल डैमेज पोटेंशियल, एसेस द ओवरऑल सुटेबिलिटी साइड पे कौन है. देन इसके बाद फर्निश द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द मिनिमाइजेशन, प्रिपरेशन ऑफ द ऑन साइट एंड द ऑफ साइट इमरजेंसी प्लान. तो विजुअलाइजेशन ऑफ द रिजल्टिंग सिनेरियो, ये जो फैक्टर है दैट इज प्ले अ मेजर रोल. क्योंकि हजार्ड आइडेंटिफिकेशन और रिस्क असेसमेंट जब हम कर रहे हैं तो सबसे पहले पोटेंशियल हजार्ड्स हम आइडेंटिफाइड कर रहे हैं. पोटेंशियल हजार्ड्स मतलब हम एज्यूम करके पहले से मान के चल रहे हैं कि ये तो काम हजार्ड है, ये एक्सीडेंट के चांसेस हैं, ये होंगे ही होंगे और ये हो सकते हैं. देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फेल्योर केसेस भी देख सकते हैं हमारे यहाँ क्या एक्सीडेंट इंसिडेंट हुए हैं. और उसके साथ ही साथ यदि हम क्लॉज की रिक्वायरमेंट को देखते हैं तो क्लॉज में भी यह डायरेक्ट वहां पे क्लॉज नंबर 6.1.2.1 में डिफाइंड है. तो वहां पर क्या है, हाउ द वर्क इज ऑर्गेनाइज, सोशल फैक्टर लेने हैं हमें, वर्किंग आवर्स लेने हैं, हरासमेंट लेना है. सिमिलरली रूटीन एंड नॉन रूटीन एक्टिविटीज को लेना है. इंफ्रास्ट्रक्चर, रूटीन एंड नॉन रूटीन एक्टिविटीज दैट आर सिचुएशन इंक्लूडिंग द हजार्ड्स अराइजिंग फ्रॉम. तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट, मटेरियल, सबस्टेंस, फिजिकल कंडीशन एंड वर्क प्लेस. मीन्स जहां भी हम हजार्ड आइडेंटिफिकेशन करने जाएंगे वहां पर सबसे पहले हमें उनको जो क्लॉज नंबर 6.1.2 हजार्ड आइडेंटिफिकेशन के पॉइंट नंबर बी में
आइडेंटिफाइड है, रूटीन एंड नॉन रूटीन एक्टिविटी एंड हजार्ड अराइजिंग फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर से हो रहा हो, इक्विपमेंट से हो रहा हो। अभी सम ऑफ द एग्जांपल्स वी विल सी। इक्विपमेंट से हो रहा हो, मटेरियल से हो रहा हो, मटेरियल में मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन भी हो सकता है, मटेरियल की हजार्डस सब्सटेंस भी हो सकते हैं। तो ऑल दिस रिक्वायरमेंट कैन कम्स अंडर दिस। देन सबस्टेंस फिजिकल कंडीशन ऑफ वर्क प्लेस। वर्क प्लेस जो है वह उसकी कंडीशन क्या है। देन ह्यूमन फैक्टर्स, प्रोडक्ट एंड सर्विस डिजाइन। तो प्रोडक्ट एंड सर्विस डिजाइन की जो हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर जो भी हमारा प्रोडक्ट एंड सर्विस डिजाइन है, एट दैट टाइम हम लिस्ट ऑफ केमिकल्स यूज एंड हैंडल्स, जो भी हम बात कर रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट, मटेरियल, सब्सटेंस, फिजिकल कंडीशन ऑफ प्रोडक्ट, तो वहां पे एक हमारे पास जो भी हमारे यहाँ केमिकल यूज हो रहे हैं प्रोसेस में, या फिर ऑन साइट या ऑफ साइट, उनकी एक लिस्ट, और उसके अकॉर्डिंगली हमारे उसके क्या हजार्ड्स हैं, that also need to define। हजार्ड असेसमेंट एंड इवोल्यूशन करते समय हम प्लांट इक्विपमेंट देख रहे हैं, देन इंटरफेस कंपोनेंट्स, ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट, ऑपरेशंस, फैसिलिटी, सेफ्टी इक्विपमेंट, और साथ ही साथ प्रोडक्ट की डिजाइन, रिसर्च, टेस्टिंग, प्रोडक्शन, असेंबली, कंस्ट्रक्शन, सर्विस डिलीवरी, मेंटेनेंस एंड डिस्पोजल। ये हमारी 6.1.2 हजार्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट क्लॉज नंबर बी के पॉइंट नंबर 2 में डिफाइंड है। ह्यूमन फैक्टर्स ले लिए, हाउ द वर्क इज परफॉर्म्ड, सिमिलरली पास्ट रिलेवेंट इंसिडेंट्स जो भी हमने अब फर्स्ट पेज में देखा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो इमरजेंसीज हैं, इंक्लूडिंग इमरजेंसी एंड केसेस, कॉजेज जो भी हैं, दैट आल्सो बी अ फैक्टर फॉर कंसीडरिंग द हजार्ड असेसमेंट एंड हजार्ड आइडेंटिफिकेशन। पोटेंशियल इमरजेंसी सिचुएशंस, तो जो भी हमारी पोटेंशियल इमरजेंसी सिचुएशंस बनेंगी, दैट वी नीड टू डिफाइन, वो भी हमको हजार्ड्स में कवर करने हैं। देन workers at the location not directly controlled by the organization, people including the consideration of workplace, workers, contractors, visitors, इनकी भी जो जो एक्टिविटीज हैं, इनको भी हमें जब हजार्ड आइडेंटिफिकेशन करेंगे तो वहां पर ये एक्टिविटीज भी हम कवर करेंगे। देन विग्निटी ऑफ द वर्क प्लेस, देन इसके बाद अदर इश्यूज इंक्लूडिंग कंसिडरेशन ऑफ डिजाइन ऑफ वर्क एरिया, प्रोसेसेस, इंस्टॉलेशन, कोई यदि इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग की एक्टिविटी है, प्रोजेक्ट एक्टिविटी है, तो एट दैट टाइम दैट इज ऑल्सो कवर्ड। देन ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एंड वर्क and needs and capabilities of work involved, situations occurring the vicinity of the workplace, then उसकी जो भी चेंजेस हम प्रोसेस में कर रहे हैं, ऑल दिस वी नीड टू कंसीडर ड्यूरिंग द हजार्ड आइडेंटिफिकेशन करते समय। अब चेंजेस करते समय तो हो सकता है क्वालिटी में कोई चेंज हो, प्रोडक्शन में कोई चेंज हो, दैट ऑल्सो कम्स अंडर दिस। तो यहाँ पर यदि हम इसको देखें तो हजार्ड असेसमेंट एंड एवोल्यूशन करते समय प्लांट इक्विपमेंट, इंटरफेस, कंपोनेंट्स, फैसिलिटीज, सेफ्टी इक्विपमेंट वी नीड टू चेक। एंड यहाँ पर जो हम एक्सेल शीट देखेंगे, जहां पे हम फील्ड करेंगे, एट दैट टाइम रिस्क, प्रोबेबिलिटी इनटू सेवरिटी। तो प्रोबेबिलिटी और सेवरिटी क्या है किसी भी हजार्ड्स की, उसकी एक्टिविटी के बेस पे हम इसे क्वांटिफाई करेंगे। किसी भी एक्टिविटी में हजार्ड है उसको हम क्वांटिफाई कैसे करेंगे, दैट इज द मेजर रोल। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द, ये केमिकल इंडस्ट्रीज को लागू होते हैं। देन कॉमन कॉज ऑफ द एक्सीडेंट, यदि किसी भी प्लांट ऑपरेशन में देखें तो हमारे कॉमन कॉजेस कौन से हैं, दैट वी नीड टू नो। तो पुअर हाउसकीपिंग, इम्प्रॉपर यूज ऑफ टूल्स, यदि पुअर हाउसकीपिंग है तो वहां पे हजार्ड क्रिएट होगा, और साथ ही साथ वह कहीं ना कहीं प्रोसेस को या फिर सेफ्टी में या कहीं ना कहीं एक्सीडेंट में इम्पैक्ट डालेगा। इम्प्रॉपर यूज ऑफ टूल्स, इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज, इम्प्रॉपर यूज ऑफ टूल्स, इक्विपमेंट, फैसिलिटीज, यदि टूल सही नहीं है, देन इक्विपमेंट पे यदि गार्ड नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, तो वो हमारे हजार्ड्स में एक वेरिएबल फैक्टर होगा। अनसेफ एंड, यहां पर देखें तो अनसेफ एंड डिफेक्टिव इक्विपमेंट, फैसिलिटीज, कोई ऐसा इक्विपमेंट है जो अनसेफ है, डिफेक्टिव है, that will also create the
1000। तो जब हम एक्टिविटी को फील्ड करेंगे, एक्टिविटी को बनाएंगे, एट दैट टाइम हम इसका ध्यान रखेंगे। लैक ऑफ प्रॉपर प्रोसीजर्स, जो भी हमारे प्रॉपर प्रोसीजर्स हैं उनकी जो लैकिंग है, दैट इज ऑल्सो प्ले अ मेजर रोल, कि हमारे जो प्रोसीजर्स हैं उनकी नॉलेज नहीं होना भी एक हजार्ड्स को क्रिएट करेगा। इम्प्रोवाइजिंग द अनसेफ प्रोसीजर्स, फेल्योर टू फॉलो डिस्क्राइबिंग प्रोसीजर्स, जो भी हमारे प्रोसीजर्स हैं उनको फेल्योर, उनकी होने में भी हमको हजार्ड वहां पर एग्जिस्ट करेगा। जॉब समझ में नहीं आई, कम्युनिकेशन हमने कर दिया बट कम्युनिकेशन की मीनिंग समझ में नहीं आई, हमने कम्युनिकेशन एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में, दूसरे से तीसरे में हमने उसको डिलीवर्ड कर दिया, तो दैट इज ऑल्सो क्रिएट द हजार्ड। लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ हजार्ड्स इन्वॉल्व, हजार्ड्स पता ही नहीं है कि कौन सी एक्टिविटीज है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप केमिकल इंडस्ट्रीज में इस टाइप की एक्टिविटीज होती है, क्योंकि वहां पे कोई गैसियस एनवायरनमेंट है, कोई टैंक क्लीनिंग है, कोई भी वहां पे ड्रेन है जहाँ पे शेड्यूल क्लीनिंग उनकी होती है, बट वहां पे भी हजार्ड नहीं पता कि वहां पे गैसियस एनवायरनमेंट है। तो उस तरीके के गैस, जैसे सीवेज की जो आप देखेंगे बड़ी सिटीज के अंदर उनकी क्लीनिंग होती है, तो जो की क्लीनिंग करने के लिए मैन पावर अंदर जाती है, तो एट दैट टाइम यदि उसको ओपन नहीं किया हुआ है और अंदर यदि वहां पे कोई गैस पहले से मौजूद है या काफी दिन से वो पैक था और वो डायरेक्ट उसके अंदर यदि वो गए, तो वहां पर वो हजार्ड क्रिएट करने से वो एक फैटलिटी या कोई भी केस बन सकता है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम वो यहाँ पर माचिस की तीली जला करके या उस तरह से देखते हैं या उसको गैस लेवल मॉनिटर करते हैं या चेक करते हैं कि वहां पे गैसियस एनवायरनमेंट है, तो जो भी टैंक में साफ करने के लिए जा रहा है तो कहीं उसको कुछ हजार्ड या फिर प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो दैट इज द इंजीनियरिंग कंट्रोल या फिर कई सारे कंट्रोल्स हैं दैट वी विल सी। अभी हम जो बात कर रहे हैं दैट इज हजार्ड आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात करें। तो हजार्ड आइडेंटिफिकेशन करते समय लैक ऑफ प्रोसीजर्स को हमें कंसीडर करना है, डिस्क्राइबिंग प्रोसीजर्स, या हम जब भी ऑडिट भी कर रहे हो तो उस समय भी हमें यह ध्यान रखना है कि किस तरीके से अनसेफ एक्टिविटीज है, उसको प्रॉपर प्रोसीजर्स फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, जॉब जो भी वो कैरिड आउट है वो पे वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस तरह की एक्टिविटीज यहाँ पर हमको कंसीडर करनी है। देन लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ हजार्ड, अब हजार्ड्स वहां पर हैं और उसको पता ही नहीं है। जैसे भी हमने यहाँ पर केस बताया कौन सा, कि प्रॉपर प्रोसीजर नहीं है या फिर हजार्ड आइडेंटिफिकेशन जॉब अंडरस्टैंड नहीं हुआ, मतलब टैंक क्लीनिंग करने के लिए, कोई ड्रेन क्लीनिंग करने के लिए, सीवेज क्लीन करने के लिए वो प्रोसेस के अंदर वहां पर टैंक में जाता है और वहां पे उसको गैसियस इन्वायरमेंट उसने मेजरमेंट ही नहीं किया, तो इसीलिए वो माचिस की तीली वगैरह जला करके देखते हैं। तो वो अवेयरनेस उसको पता होनी चाहिए कि नहीं, इसके अंदर जाने से पहले यहाँ पे गैस हो सकता है, तो वो हमें इम्पैक्ट आ सकता है। तो लैक ऑफ प्रॉपर टूल्स, जैसे सेफ्टी बेल्ट हो सकते हैं, चेन पुली हो सकता है, इक्विपमेंट, फैसिलिटीज, ट्रॉली हो सकती है। मोस्ट ऑफ द थिंग आप देखेंगे अभी वी विल शेयर सम डेटा एंड काइंड ऑफ थिंग, वहां पे 30% जो एक्सीडेंट्स होते हैं दैट इज बेस्ड ऑन द केवल मटेरियल हैंडलिंग के ऊपर होते हैं। तो मटेरियल हैंडलिंग इज अ वेरी की इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसे हम कुछ वर्क स्टेशन डिजाइन कैसे करते हैं, या फिर वर्क स्टेशन डिजाइन करते समय हमारे क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, क्या गोल्स होने चाहिए, दैट वी विल सी सम ऑफ द चेकलिस्ट वी विल आल्सो सी इन द नेक्स्ट सेशन। बट टुडे वी आर फोकसिंग ओनली कि प्रॉपर टूल्स, इक्विपमेंट, फैसिलिटीज नहीं है तो वहां पर भी हजार्ड एग्जिस्ट करेगा। देन लैक ऑफ गाइड एंड सेफ्टी डिवाइसेस, जैसे इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है जो कि लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स होते हैं, पीपीस एंड गाइड्स जो होते हैं, यहाँ पर इस तरह की चीजें भी आती हैं। अब जैसा कि हमने शेयर किया, अभी इसी को यदि हम कंसीडर करें तो क्लॉज नंबर 6 हजार्ड आइडेंटिफिकेशन 6.1 में जो मेंशन किया हुआ है 6.1.2, अब इसको रीड आउट एकदम अगेन मैं रीड आउट करके एक बार देखता हूं, तो यहाँ पर क्या क्या निकल के आ रहा है। हाउ वर्क इज ऑर्गेनाइज, सोशल फैक्टर हमको पहले लेना है, वर्कलोड लेना है, वर्किंग आवर्स लेना है, हरासमेंट एंड बुलिंग, इस तरह की चीजें भी हमें अपने हजार्ड आइडेंटिफिकेशन करते समय हमें उन्हें कंसीडर करनी है। देन रूटीन एंड नॉन रूटीन एक्टिविटीज को हमें लेना है। उसमें कोई भी चीज जो हजार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर से हो सकती है, इक्विपमेंट से हो सकती है, मटेरियल से हो सकती है, सबस्टेंस से हो सकती है, फिजिकल कंडीशन ऑफ वर्क प्लेस से हो सकती है, दैट इज ऑल्सो प्ले अ मेजर रोल। अब फिजिकल कंडीशन हो गई,
अभी जैसे कहीं ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा होती है उस रूम के अंदर, या लेबोरेटरी का टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली कहीं वहां पर काफी ज्यादा डिफरेंस आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ पे बिल्डिंग्स है बट वो उसके वहाँ पे सीवेज हो रहा है या फिर उसके सीपेज हो रहा है, और उसके ऊपर से जो पिलर्स हैं उसके वहाँ पे सीमेंट के कुछ निकल के गिर रहे हैं, ठीक है, गार्बेजेस निकल रहे हैं। देन इक्विपमेंट है, उस पर सेफ्टी गार्ड नहीं लगा हुआ है, सेंसर्स नहीं लगे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीजें जो भी आ सकती है वो हमारे 6.1.2.1 पॉइंट नंबर बी में डिफाइंड है। देन प्रोडक्ट एंड सर्विस डिजाइन की बात करेंगे, टेस्टिंग की बात करेंगे, डिलीवरी की बात करेंगे। दैट इज ऑल्सो द ह्यूमन फैक्टर। किसी को हाइट से डर लगता है, किसी को अंधेरे से डर लगता है। तो जब इस तरह की जैसे भी कोई विंड मिल में हो तो वहां पर 90 मीटर की हाइट पे उसको क्या होता है, क्लाइंब करना होता है। तो वो ऊपर जा करके वहां पर देखता है, और प्लस डे एंड नाइट में भी उसको काम करना पड़ता है, और वो भी ऐसी साइट पे होती है जहाँ पे हार्डली 2 या 3 लोग होते हैं। तो उस तरह पे जब हम हजार आइडेंटिफिकेशन करेंगे उस समय भी हमको यहाँ पर ह्यूमन फैक्टर्स देखने हैं कि कोई हमारे यहाँ प्लांट में, इक्विपमेंट में कोई ऐसा तो नहीं कि जिसको ये ह्यूमन फैक्टर इन्वॉल्व हो। हाउ द वर्क इज परफॉर्म। अब यहाँ पर जो यही है, लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ हजार्ड इन्वॉल्व जॉब प्रोसीजर्स प्रिस्क्राइब्ड, ये जो हम यहाँ बात कर रहे हैं, दैट इज हाउ द वर्क इज परफॉर्म, दैट ही डोंट नो। कि काम करने जाने से पहले ड्रेनेज जो है या टैंक जो भी हैं उन टैंक्स की क्लीनिंग होनी चाहिए, या उन टैंक में गैस लेवल की जो मॉनिटरिंग है वो होने के बाद ही वो अंदर जाएगा। देन इस तरह की नॉलेज वहां पे, या रेडिएशंस हैं या लाइट इमिशंस हैं या फायर है, हीट है। तो जनरली क्या होता है, आप देखेंगे कि जब भी कभी ऑपरेटर को या फिर कॉन्ट्रैक्ट की लेबर को काम दिया जाता है तो दे आर द, आज सबसे बड़ा बिग इशू है, दैट इज द हजार्ड आइडेंटिफिकेशन और रिस्क असेसमेंट। क्यों? क्योंकि आज जो भी मैन पावर काम कर रही है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, मोस्ट ऑफ द मैन पावर इज अनस्किल्ड, और वो कॉन्ट्रैक्ट की लेबर होती हैं जो कि 2 दिन यहाँ काम करती हैं, 4 दिन वहां काम करती हैं, फिर मान लीजिए 2 महीने, 6 मंथ, 1 ईयर यहाँ काम किया, फिर उन्होंने कहीं और काम करने लगे। तो उनको जस्ट सडनली यदि वो किसी ऐसे प्रोसेस में जाते हैं जहाँ पे केमिकल इंडस्ट्री है, और वहां पर यदि हम बीइंग ए सेफ्टी मैनेजर काम कर रहे हैं या सेफ्टी ऑफिसर काम कर रहे हैं, और बात यहाँ पे सेफ्टी मैनेजर या सेफ्टी ऑफिसर या किसी पर्सन की नहीं हो रही है, बात यहाँ पर ये हो रही है कि दिस इज द रोल जहाँ पे एक ह्यूमन की डेथ, ह्यूमन की फैटेलिटी से इन्वॉल्व है। तो एक पर्सनली एंड प्रोफेशनली भी हमारी एक जिम्मेदारी बन जाती है कि जिस प्रोसेस पे वह काम कर रहा है, एक फ्रंट लाइन मैनेजर होने के नाते हम ऐसे सिस्टम को डेवलप करें, हम ऐसा बनाएं जिससे कि वह वहां पर सही तरीके से वह काम कर सके और उसको समझ सके। तो उसके लिए ही हमें यहाँ पर हीरा आस्पेक्ट इम्पैक्ट जब हम करते हैं या फिर आइडेंटिफिकेशन करते हैं, दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर अस। बिकॉज जब हम, एक होता है कि हमारी सिर्फ कागजी कार्यवाही के लिए हमें पेपर बनाना है और हमें उसे मेंटेन करके रख देना है, दैट इज वन ऑफ द रोल। लेकिन यदि हम इसको रियली सही तरीके से करेंगे तो वहां पर एक किसी को चोट लगने से, किसी को एक्सीडेंट होने से, किसी को मतलब फैटेलिटी होने से हम उसे सेफ गार्ड कर सकते हैं, हम उसे बचा सकते हैं। दिस इज द वेरी क्रिटिकल रोल फॉर द सेफ्टी एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स इफ यू आर डूइंग लाइक दिस। देन इसके बाद हमारा है डिजाइन ऑफ वर्क एंड हमारी एक्टिविटीज। तो इफ वी गो डाउन सम ऑफ द एक्टिविटीज वी विल सी, जहां पर भी फेल्योर ऑफ द ह्यूमन सिस्टम हमें लेना है, उसके बाद स्ट्रेस उसको है, तो जो अभी हमने रीड आउट किया है, ऑल दिस थिंग वी नीड टू कवर। एंड जब कभी भी यदि हम प्रिमिनरी हजार्ड एनालिसिस करें तो एट दैट टाइम हमें पावर ट्रांसफार्मर जैसे हैं तो उनका हमें पोटेंशियल हजार्ड हमें लिस्ट डाउन कर लेना है। जैसे स्विच यार्ड है तो वहां पे फायर हो सकता है, रॉ मटेरियल स्टोरेज है तो वहां पे स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड फायर हो सकता है, कॉस्टिक है तो वहां पे यूज इन द केमिकल लीकेज हो सकता है प्लांट में। तो इस तरह की चीजें यहाँ पर हम इसको मेंशन कर सकते हैं। प्राइमरी हजार्ड एनालिसिस जब करें तो करो उसमें क्या क्या हमें देखना है कि यदि वहां पे कोई गैस है तो वो लीक हो सकता है। देन इसके बाद उसके एक्शंस हमारे क्या क्या हैं। देन कोरोजिव स्प्लीजेस यदि वहां पर है तो वो भी हमको यहाँ पे मीडियम है, फायर है, लो है, ऑयल टैंक एरिया है। तो ये जो फोम सिस्टम है और उसके क्या क्या हमने कंट्रोल कर रखे हैं, दिस वी नीड टू डिफाइन। दिस वी विल सी इन वन ऑफ द एग्जांपल व्हेन वी फिल द हीरा आस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स। देन इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स में हमें कंप्रेसर, वहां पे कंप्लायंसेस, वर्क परमिट सिस्टम, लोटस सिस्टम, इस तरह की चीजें यहाँ पर हमें कंसीडर करनी है।
उसके दिस इज वन ऑफ द एसओपी एंड देन उसके बाद जब ईआरपी सिस्टम होता है तो वहां पे ये काफी चीजें यहाँ पर हम कवर करते हैं. नाउ वी आर मूविंग टू द आवर अनदर डॉक्यूमेंट दैट इज द मैनुअल टास्क. जब कभी भी हम एक हजार्ड आइडेंटिफिकेशन करें तो एट दैट टाइम हमें मैनुअल टास्क देखना है कि जो जो हमारे वर्क एरिया के अंदर हमारे मिनिमम फोर्स उसके हैं, टास्क हैं, देन परफॉर्म्ड जो भी हमारी उसकी कार्य कर रहा है, जहां जहां उसके मैनुअल एक्टिविटी इन्वॉल्व है, दैट इज द क्लोज टू द बॉडी है या फिर वहां पर ओवरलोडेड है, उसके सर पे है, देन इसके बाद उसकी फेंसिंग की बात यदि करें तो इस तरह की चीजें वी नीड टू कवर इन दिस. देन मशीनरी एंड इक्विपमेंट. तो मशीनरी एंड इक्विपमेंट में यदि हम बात करते हैं तो वहां पर जो भी हमने डिस्कस किया तो मशीनरी एंड इक्विपमेंट में लॉग आउट टैग आउट है, आइसोलेशन प्रोसेस है, देन उसके बाद सेफली वर्क ऑपरेशंस हैं, देन फोर्क लिफ्ट है. तो जो भी वहां पर है उसकी चेकलिस्ट के अकॉर्डिंगली हमको यहाँ पर उसको चेक करना है. एंड देन तो अभी तक यदि हम देखें तो एक अभी जब कभी हजार्ड आइडेंटिफिकेशन हम करें तो एक मैनुअल टास्क को हमें कंसीडर करना है. सिमिलरली मशीनरी एंड इक्विपमेंट को हमें कवर करना है. देन इसके बाद स्लिप एंड ट्रिप. जहां जहां वर्क इन्वायरमेंट की बात होगी वहां वहां स्लिप ट्रिप एंड फॉल्स दैट इज रिलेटेड टू द प्रिवेंट ऑफ द फ्लोर स्लिपरी हो रहा है या फिर उसके अनइवन है. देन रैम्प्स रोड वगैरह क्लियरली मार्क्ड है या नहीं है, वॉकवेज उनके वहां पर रैम्प्स रबीस एंड जो भी हमारे पे वहां पर कोई ऐसा तो नहीं जहां से स्लिप एंड ट्रिप हो सकता है या ऑयल लीकेज है या फिर ड्रेन से वाटर होने के बाद वह प्रोसेस में कहीं जा रहा है जिससे कोई स्लिप एंड ट्रिप हो सकता है. इस तरह की चीजें हमको वहां पर स्लिप एंड ट्रिप एंड फॉल के केस में, साथ ही साथ फॉल के केस में हमें ये भी देखना है एक्टिविटीज को आइडेंटिफाइड करने की कोई फॉल फ्रॉम द हाइट. एक कोई हाइट पे काम करता है उसके सराउंडिंग्स के तरफ से कोई वहां पर स्पेनर कोई टूल्स वह गिर सकता है. तो इस तरह की चीजें भी हमको यहाँ पर कंसिडर करनी है. देन पर्सनल सिक्योरिटी, देन हॉट लिक्विड एंड सर्फेसेस. कोई भी प्रोसेस में हॉट लिक्विड एंड सर्फेसेस स्टीम यूज हो रहा है तो उसको रिमूव करने का क्या प्रोसेस है, उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए, लीक हो जाए या फिर कोई एबनॉर्मलिटी आए तो उसके लिए हमें हजार आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम उसको ने कैसे आइडेंटिफाइड कर रखा है, क्या उसके इंजीनियरिंग कंट्रोल है. तो जब हम इसको वहां पर रीड आउट करेंगे देन वी विल सी हीरा डॉक्यूमेंट्स. हॉट कंडीशंस, कोई भी प्रोसेस में यदि काम कर रहा है उस समय यदि हॉट कंडीशन में हीट प्रोड्यूस हो रही है, कूल और एम्प्लॉइज यदि वहां पर हैं, जैसे कि बॉयलर के जो केस होते हैं वहां पर हॉट कंडीशन, हॉट वाटर की कंडीशन इनकी केस बनते हैं. तो एट दैट टाइम दैट विल रिफ्लेक्ट एट देयर. तो इसको भी जब हम हीरा डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे उस समय इसको हम देखेंगे. सिमिलरली यदि हम यहाँ पर देखें केमिकल्स में है तो वहां पर एमएसडीएस के अकॉर्डिंगली हमारे मटेरियल प्लेस्ड है या नहीं है, एमएसडीएस के अकॉर्डिंगली वहां पर आइडेंटिफिकेशन टैगिंग, देन इसके बाद उसके रिस्क असेसमेंट एंड हजार्ड सबस्टेंसेस एंड all the requirements based on this hazardous substances we need to cover. यंग वर्कर्स जो भी हैं उस समय के केस में भी हमको हीरा डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय यह हमें ध्यान रखना है. जैसे यंग वर्कर्स जो भी हैं क्लोजली सुपरवाइज हो रहे हैं और उसके साथ एक्सपीरियंस वर्कर वहां पे हैं और वो जो यंग वर्कर काम कर रहे हैं वो एक्सपीरियंस से ऑब्जर्वेशन में काम कर रहे हैं या फिर डायरेक्ट हमने उन्हें काम दिया और उनको भेज दिया विदाउट एनी सेफ्टी ट्रेनिंग के. देन फर्स्ट एड वर्क प्लेस पे है या नहीं है, या फर्स्ट एड किट तो है बट वहां पे फर्स्ट एड के अंदर कोई इक्विपमेंट रेगुलरली उसको हम फील्ड ही नहीं कर रहे हैं या मेंशन कर रहे हैं. तो दिस एक्टिविटी ऑल्सो वी नीड टू टेक केयर इन द हीरा डॉक्यूमेंट्स. देन इमरजेंसी प्रोसीजर्स, यदि कोई इमरजेंसी प्रोसीजर्स हैं, इमरजेंसी एग्जिट्स कहाँ पे हैं, तो जब हम हीरा डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे तो एट दैट टाइम इमरजेंसी एग्जिट्स, इमरजेंसी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स, इमरजेंसी कंट्रोल, इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स,
all we need to define in our processes. देन इसके बाद वर्क प्लेस हरासमेंट, ये जो क्लॉज नंबर 6.1.2.1 जो अभी हमने शेयर किया, वहां पे पॉइंट नंबर ए में दैट हाउ वर्क इज ऑर्गेनाइज, सोशल फैक्टर इंक्लूडिंग वर्कलोड, वर्क आवर्स, हरासमेंट, बुलिंग, इस तरह की चीजें भी हमारे यहाँ पर प्रोसेस में कवर होती हैं, दैट वी नीड टू डिफाइन हियर. हैव द मैनेजर्स एंड सुपरवाइजर्स हैव बीन ट्रेन्ड हाउ टू डील विद द वर्क प्लेस हरासमेंट. तो ये यहाँ पे एचआर और जब हम उसके हीरा डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करेंगे तो एट दैट टाइम वी नीड टू मेंशन दीज एक्टिविटी आल्सो. देन वर्किंग कंडीशन, जो भी वर्किंग कंडीशन है, जैसे वहां पे एस्बेस्टस की सीट है, या फिर वहां पे कार्सिनोजेनिक है, या फिर वहां पे सिलिकोसिस की कोई बात हो रही है, कोई वहां पे इस तरह की चीजें आ रही हैं, तो दैट आल्सो वी नीड टू कवर. और जब हीरा डॉक्यूमेंट हम करेंगे तो उस तरह की इंडस्ट्रीज के भी एग्जांपल्स को समझेंगे कि जिससे हमें उसको क्रिएट करते समय ये एक्टिविटीज कवर करनी है. देन फायर, फायर की केस में यदि हम देखें वहां पे गैस इक्विपमेंट है कि नहीं है, फ्री एरिया है कि नहीं है, इसके बाद गैस एंड एग्जॉस्ट फैंस की अवेलेबिलिटी, और देन इसके बाद फायर सिस्टम, इमरजेंसी प्रोसीजर्स और उसकी टेस्टिंग, ऑल दिस वी नीड टू कवर while we are going to manufacturing prepare the HERA document, hazard identification risk assessment. तो hazard identification risk assessment करने के लिए जो अभी तक हमने देखा उसके अंदर रिस्क असेसमेंट एंड उसकी करते समय L/S का हमें ध्यान रखना है, दैट इज द सेवरिटी एंड द लाइक्लीहुड. कोई भी ऐसी एक्टिविटी है जो बार बार हो रही है एंड सेवरिटी उसकी ज्यादा है, कोई जैसे भी केबल कट करते समय बार बार यदि न्यू मैन पावर है तो वहां पे जैसे ही केबल को कट करते हैं तो वह स्लिप हो जाती है, और स्लिप होने के बाद वो हाथ को कहीं कट कर देती है. तो ये एक्टिविटी बार बार हो रही है क्योंकि ट्रेंड मैन पावर नहीं है. एंड सेवरिटी उसकी क्या है कि उसकी फिंगर जो है कट हो रही है तो उसको स्क्रैचेज आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली वहां पर हम उसको सेवरिटी में कम दे सकते हैं. बट कोई यदि 5 मीटर या 10 मीटर की हाइट पे काम कर रहा है, वहां से वो यदि गिरेगा तो सेवरिटी उसकी क्या है, बहुत ही हाई है, पर प्रोबेबिलिटी कम हो सकती है. प्रोबेबिलिटी इसलिए कि क्या वो डेली गिरता है क्या, मतलब वो लास्ट 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल के अंदर कितने ऐसे केसेस हुए थे. तो एट दैट टाइम जब हीरा डॉक्यूमेंट हम क्रिएट करेंगे देन वी विल सी ऑल दिस थिंग एट देयर. सिमिलरली इसको जो भी हम हजार्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट जो भी हमने बात की है क्लॉज के रिक्वायरमेंट में, तो इसके लिए जो हमारी एसओपीज के कुछ एग्जांपल्स हमने अर्लियर सेशन में देखे थे, तो वहां पर सबसे पहले इसकी एसओपी क्रिएट होनी जरूरी है. एसओपी का मतलब ये हो गया कि वहां पर किसी भी तरीके से हमको ये क्रिएट करना है कि हजार्ड आइडेंटिफिकेशन हम करेंगे कैसे. तो आज अभी हमने जो भी सेशन देखे हैं, इस सेशन के अंदर जो भी हजार्ड आइडेंटिफिकेशन की एक्टिविटीज है वो हमको यहाँ पर कवर करनी है. तो हजार्ड आइडेंटिफिकेशन का मतलब हो गया जो भी हमने देखा, फायर, स्लिप एंड ट्रिप, इसके बाद वर्किंग कंडीशन, इसके बाद मशीन इक्विपमेंट, देन ह्यूमन फैक्टर, हरासमेंट, इमरजेंसी सिचुएशन, फर्स्ट एड्स, इसके साथ ही साथ कुछ केमिकल स्टोरेज हो रहा होगा, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होगा, इस तरह की चीजें हमको यहाँ पर आइडेंटिफाइड करनी है. और उसको जब अभी हीरा डॉक्यूमेंट क्रिएट करने हैं तो उसको हमको मेंशन करना है, और वहां पे एसओपी के अंदर हमको ये डिफाइन करना है कि कौन कौन से हमारे हजार्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, और साथ ही साथ उसके जो भी हजार्ड्स रिस्क एंड अदर रिस्क हैं वो हमको वहां पर एसओपी में मेंशन कर रहे हैं, उनकी कैलकुलेशन मेथोलॉजी को हमें बतानी है कि कब हम उसकी रेटिंग कैसे देंगे. दैट जैसे कि हम यदि बात करें वहां पर कि L/S है, तो L की फ्रीक्वेंसी क्या है, L की लाइक्लीहुड 1 का, L को जो हम दे रहे हैं लाइक्लीहुड 1 to 5 की रेंज में देंगे. तो 1 क्या है एंड 5 क्या है. सेवरिटी S क्या है, S को हम डिफाइन करेंगे 1 and 5 की स्केल में, 1 क्या है 5 क्या है, इसके अकॉर्डिंगली 1 2 3 4 5 की रेटिंग देंगे, और उसको हम वहां पर मल्टीप्लाई करेंगे हीरा डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते समय. तो ये जो सारा प्रोसीजर्स है, जो हमारे प्रोसीजर्स हैं, कैसे कैलकुलेट करना है, उसके इंजीनियरिंग कंट्रोल कैसे, कौन कौन से प्रोसेसेस हम अडॉप्ट कर रहे हैं, ऑल दिस रिक्वायरमेंट विल कम इन द डॉक्यूमेंट ऑफ दैट वन हीरा डॉक्यूमेंट, एंड साथ ही साथ उसके एसओपीज में आएंगे, प्लस लीगल कंप्लायंसेस, कम्युनिकेशन, ये जो रिक्वायरमेंट्स हमने देखी हैं दैट आल्सो कम्स अंडर दिस. देन 6.1.2.2 जो है असेसमेंट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क एंड अदर रिस्क की जो बात करता है, तो वहां पर हमको इसको डिटरमाइन द एक्सेस एंड द रिस्क रिलेटेड टू द एस्टेब्लिशिंग, इम्प्लीमेंट एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, दैट वी नीड टू कंसीडर. और उसको भी हमें वहां पर जब हीरो डॉक्यूमेंट के अंदर ये पूरे कंपाइल्ड डॉक्यूमेंट में ये पांचों पॉइंट्स को हमें पूरे कवर करने हैं.
तो एंड द नेक्स्ट सेशन वी विल सी कि एक्सेल शीट के अंदर हाउ वी प्रिपेयर द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द हीरा डॉक्यूमेंट्स एंड एक्सेल शीट के उसके वी विल सी सम ऑफ द एग्जांपल्स। I think thank you so much.